So hello Junior, welcome back again to my channel, and this is your channel where I share my handwritten notes plus solutions of all classes included Hindi, English and Sanskrit grammar plus literature, and I also share strategy to crack competitive exam which I already cracked plus project work with the tips and tricks and many more things like that are available on my channel. So अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो पार्ट 2 देखना बेकार है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ एनएमएस, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका अमाउंट क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एंड हाउ टू अप्लाई इट बाय 2 डिफरेंट मेथड। नो, यस आई सेड कि 2 डिफरेंट मेथड। ये दूसरी वीडियोस की तरह नहीं है जहाँ पे आपको ऑनलाइन बताया जाएगा। नहीं, मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी इसको ऑफलाइन भर सकते हैं, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और भी बहुत सारी बातें हमने प्यारी प्यारी वहाँ की हैं, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हम आ जाते हैं हमारे पार्ट 2 यानी कि एग्ज़ाम डिटेल्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द एग्ज़ाम। सो एनएमएस एग्ज़ाम क्या होता है मैंने आपको ये बता ही दिया था। अब हम आएंगे कि एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट थिंग होती है। इन लास्ट आई विल टेल यू द बिग प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट हु डोंट रिसीव द मनी, यानी कि उन्होंने स्क्रॉल कर लिया है बट उनके मनी ही नहीं आ रहा है। तो वो क्यों नहीं आ रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक ये है एग्ज़ाम रिलेटेड ऑल डिटेल्स। तो उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एग्ज़ाम डेट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है दीदी इसकी। तो अक्टूबर इज़ ये एग्ज़ाम फॉर्म डेट, यानी कि आपका 7 अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो जाता है। तो अगर आप 8th में पढ़ रहे हैं तो आपको ये महीना याद रखना है कि यार मुझे एनएमएस करना है और मुझे 7 अक्टूबर में ध्यान रखना है कि मुझे इस फॉर्म को इनरोल कराना है, मेरे को इसके अंदर अप्लाई करना है। फिर नवंबर दिसंबर तक एडमिट कार्ड आ जाता है और जन में एग्ज़ाम हो जाता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ मेरा एग्ज़ाम कब हुआ था, तो मैंने अक्टूबर के आने से पहले यानी 7 में ही कर दिया था मैंने इसके लिए अप्लाई, जिसके लिए मेरे से टीचर ने फॉर्म ले लिए थे, ठीक है। फिर नवंबर से पहले मेरा एडमिट कार्ड आ गया था और 20 दिसंबर को मैंने अपना ये एग्ज़ाम दिया था। लकीएस्ट डेट फॉर मी, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ एग्ज़ाम, कितने तरीके के लेवल होते हैं। तो एक होता है मैट और एक होता है सेट मैट एंड सेट। सो व्हाट इज़ मैट? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। एंड व्हाट इज़ सेट? स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो मैट में भी आपके 90 क्वेश्चन होते हैं और सेट में भी आपके 90 क्वेश्चन होते हैं। मैट में भी आपके 90 मिनट्स देते हैं और सेट में भी आपको 90 मिनट्स देते हैं, बट सेट इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन मैट। सो अगर आप पूछो कि यार दीदी मैट और सेट अलग अलग तारीख के एग्ज़ाम पे होगा या फिर अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे होगा, या फिर इसको हमको मैट के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, सेट के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, तो मैं धीरे धीरे इसका आंसर देती हूँ। तो पहली बात कि मैट और सेट अलग अलग चीज़ें हैं, यस अलग अलग चीज़ें हैं, बट इनका मैं अपनी बात करूँ, आई डोंट नो कि किसका कैसा गया, बट मेरा मैं अगर बात करूँ तो मेरा ये पूरा मैट एंड सेट एक ही पेपर में आया था, जिसमें मेरे 180 क्वेश्चन थे और 180 मिनट थे, ठीक है। और सुबह हम गए, वहाँ जाते ही हमें बता दिया गया कि आपका ये 180 पेपर का क्वेश्चन का एग्ज़ाम है और आपको ये करना है, और ये एमसीक्यू फॉर्म में आपको सिर्फ टिक मार्क करने हैं। और मेरे को समझ आ गया कि उन्होंने क्या बोला। मेरे को एनएमएस के बारे में कुछ नहीं पता था, जैसे कि आपको मैं ये डिटेल्स बता रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताई। यहाँ तक कि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ के भी नहीं की इस एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने जो जो मुझे ठीक लगे मैंने वो टिक करे। मतलब इतना मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था यार, वो मुझे पता ही नहीं था इसके पूरे पैसे भी आएंगे या नहीं। मुझे लगा स्कूल वाले अपनी तरफ से भेज रहे हैं तो मैं चले गई, है ना। तो इसलिए मैं, और हाँ अब दूसरी चीज़ है कि अलग अलग होता है। नहीं, ये आपका एक ही साथ होता है, एक ही दिन होता है, एक ही बार में होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इनका अलग अलग सिलेबस होता है, यस ऑफकोर्स इनका अलग अलग सिलेबस होता है। अब इनका सिलेबस क्या है द बिगेस्ट क्वेश्चन, तो ये रहा। तो व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ मैट एग्ज़ाम एंड सेट एग्ज़ाम। मैट का होता है आपका एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल सीरीज़, पैटर्न, परसेप्शन,
हिडन फिगर एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो आपको मैट, अब आप बोलोगे यार मैट ये हमारे को मिलेगा कहाँ, ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ। सो मैं आपको बुक्स के बारे में भी अभी बताऊंगी। अब हम आएंगे सेट पे कि सेट में क्या आता है। तो सेट में आता है आपका 7th and 8th का सिलेबस of science and SST and maths, and SST must be on your tips if you want to score this exam, like SST of your own city। ठीक है, दिल्ली की सिटी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक जैसा NTSC होता है ना, वहाँ पे आपका दिल्ली से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो NMS में भी आते हैं, इतना मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन पेपर शायद मेरे घर पे पढ़ा हो तो मैं आपको वो PDF के फॉर्म में एक दूसरी वीडियो में, सेपरेट वीडियो में रिलीज़ कर दूँगी, नहीं तो मैं आपको बता दूँगी मेरे पास है या नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि हाँ क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं। तो अभी आपको मैंने बता दिया ना कि 90 180 मार्क्स है। ठीक है, और आपके पास 180 ही मिनट है। तो आपको क्या करना होता है, इस एग्ज़ाम में 40% तक आपको इसमें सिर्फ लाने ही आते हैं। 40% बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, तो 72 मार्क्स यानी आपको टोटल लाने हैं, यानी 36 आपको मैथ में लाने हैं, 36 आपको सेट में लाने हैं। यार इससे अच्छे एग्ज़ाम तो हम पेपर में, इससे अच्छे मार्क्स हम पेपर में ले आते हैं। ठीक है, तो 1 लाख चिल्ड्रन जो है वो एवरी ईयर इसे स्कॉल करते हैं। ठीक है, अब आता है हाउ टू अप्लाई इट। तो सी इन दी फर्स्ट वीडियो कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं बाय दी 2 डिफरेंट मेथड्स। और 7th and 8th के लिए साइंस, मैथ्स एंड SST एंड डिज़ाइनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये बहुत अच्छी टिप है, बहुत ज़्यादा अच्छी टिप, जो कि मुझे किसी ने नहीं दी, क्योंकि मुझे कहीं पे भी ऐसा कोई चैनल नहीं मिला जहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस बंदा आपको बताएगा, जिसने दे रखी हो वो चीज़। आपको हैंड रिटन नोट्स कहीं एक साथ चैनल पर नहीं मिलेंगे, आपको स्ट्रेटेजी टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं नहीं मिलेंगे, प्रोजेक्ट वर्क कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने भी यही दिमाग में ठान के यूट्यूब पे सर्च मारा, यार मेरे को कहीं नहीं मिला। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जूनियर्स को ऐसा देखना पड़े। दैट्स वाई मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस, ऐसा चैनल लेकर आई जिस पे ये सारी चीज़ें आपको एक साथ अवेलेबल हो। ठीक है, सो अब हम बताते हैं कि बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है इसके लिए। तो इंपॉर्टेंट बुक्स है आपकी मैथ के लिए है, जनरल नॉलेज की आपको बुक लेनी पड़ेगी, या फिर मैं आपको एक सर्च मार के बता दूँगी कि NMS की कोई बुक आती है या नहीं, क्योंकि मैंने तो भी बिना बुक के ही क्रैक कर लिया। लेकिन हाँ, आपको पोजीशन लेके आनी है इसमें, सो मैं आपको बता दूँगी कौन सी बेस्ट बुक रहेगी। बाकी बुक इसके जनरल नॉलेज की ही काफ़ी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको सेट के लिए NCERT इज़ मस्ट। आप यानी कि आपको 7th और 8th की NCERT अच्छे से आनी चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे बुक जो है MCQ के क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे आपको NCERT के। सॉरी मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। सो अगर मैं आपको बताऊं कि बेस्ट मेथड टू रीड MCQ क्वेश्चन पेपर, तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। बाकी हाँ, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर NMS के लगाने पड़ेंगे। मैं 1-2 आपको यहाँ पे ही अवेलेबल करा दूँगी, आप मेरे चैनल को अभी भी ले लेना, वहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर भी लगाने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से आ जाए। बाकी मैंने नहीं लगाए क्योंकि मुझे नहीं पता था यार क्या होता है NMS एग्ज़ाम, मुझे किसी ने नहीं बताया। स्कूल वाले ने बोला जाओ देखे आओ, मैं देखे आई। बाद में जब मुझे पूरा टीचर ने अच्छे से समझाया, जब मैंने स्कॉल कर लिया कि बेटा ये चीज़ होती है, आपने अच्छे से कर ली है तो आपका ये बात होगी, तो तब जाके मुझे समझ आया। नहीं तो मैं पागल थी, मुझे नहीं पता थी, बिल्कुल सच में नहीं पता थी। ठीक है, मेरी बहन को भी नहीं पता थी, बड़ी वाली। और बाकी हाँ, मुझे इतना पता था ये एग्ज़ाम होता है, इसमें इतने क्वेश्चन होते हैं, बाकी इतनी ही चीज़ें पता थी। तो अब तक हमने वीडियो में क्या पढ़ लिया है, सॉरी क्या सीख लिया है। सो हमने यहाँ पे आपकी NMS से रिलेटेड आपका कौन सा एग्ज़ाम डेट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेट इम्पॉर्टेंट है। अरे यार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आता इसमें, एक सेकेंड। तो इसमें ना एग्ज़ाम डेट, फिर इसका सिलेबस, उसके बाद बुक्स, लेवल, प्रिपेयर कैसे करना है ये अब मैं आपको नीचे बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम आ गए हैं डू एंड डोंट्स ऑफ दिस एग्ज़ाम।
सो अगर मैं बताऊँ तो आपको डू क्या है, आपको एनसीईआरटी मस्ट करनी है और एसएसटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस पेपर लगाने हैं एनएमएस एग्ज़ाम के और सैम्पल पेपर्स भी लगाने हैं जो कि आपको आराम से नेट पे मिल जाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और अगर भी आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे डीएम करो, मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से उसको कॉल करें, नीडी बच्चों को ज़रूर मिलना चाहिए ये पेमेंट, ठीक है। अपने दम पे खड़े होने चाहिए सबको, ठीक है। तो आपको दम पे खड़ा करके मैं दिखाऊंगी। आप मुझे डीएम करो, आप मेरे को इंस्टा पे पूछो, आप मुझे कमेंट पे पूछो, मैं ऑफ कोर्स रिप्लाई दूंगी, ठीक है। और जब तक मेरे जितने भी जूनियर्स हैं ना वो सारे एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर लेते या दूसरे एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर लेते जो मैंने किए हैं, मैं जब तक हार नहीं मानूंगी, मैं आपको हमेशा हर चीज़ बताऊंगी, ठीक है। बस आप ना पूछने से मत घबराना, मैं बताने से नहीं घबराऊंगी। और हाँ, सबसे मस्त है आपको ये एग्ज़ाम देते बड़े हुए बहुत ही ज़्यादा काँप रहना है। मैं तो भाई ऐसे गई रही थी कि बस टिक मार्क गेम चल लिया है, ठीक है। इसलिए आराम से मैंने ये कर लिया था और मुझे लगता है कि वही एटीट्यूड के कारण मैं स्कॉल कर पाई। नहीं तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम रूम में स्टूडेंट थे वो सारे मतलब आई डोंट नो कि इतनी स्ट्रेस में, इतनी डिप्रेशन में क्यों थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी के साथ तो बैठे हुए थे, पूछ रहे थे एक दूसरे से। मैंने किसी से पूछा नहीं क्योंकि मुझे लगता नहीं था कोई सही बताएगा भी, ठीक है। बाकी हाँ, मुझसे पूछा लोगों ने, मैंने भी बताया, ठीक है। और बाकी ये है कि हाँ, स्ट्रेस लेने के कारण ना वो सही अपना 100% नहीं दे पा रहे थे और मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, इसलिए मैंने 100% दिया। अब यहाँ पे है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो नॉट बाय मिनी बुक्स, यानी कि मैंने आपको बताया अभी बुक्स नहीं ख़रीदनी है, मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगी। फिर डोंट यूज़ एग्ज़ाम मटीरियल्स लाइक अगर आपका 8th में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप 9th की भी चीज़ें पढ़े, आप 10th की भी मटीरियल पढ़े, आप इसका भी मटीरियल, उसका भी मटीरियल। अरे नहीं 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 करना ये सब, ठीक है। और तुक्का मत लगाना, ये सब करते हैं यार। 180 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के ना तुक्के लगा देंगे, 80 के खुद ही कर लेंगे। नहीं होगा, ठीक है। तुम 100 के तुक्के लगा के आओगे, वहाँ 140 कट जाएंगे। एग्ज़ाम क्रैक करने की तो बात रही नहीं, ठीक है। तो तुक्का मत लगाना, ठीक है। तुम ही कहने लगे दीदी तुक्का लगा के आई थी, वो बात नहीं है। मैंने एक अलग ही मेथड अप्लाई किया था और जो कि आपको, अगर आपको पर्सनली वो मेथड चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगी। फिर डोंट स्ट्रेस एंड डिप्रेस्ड, आपको बता ही दिया मैंने। एंड टिप्स, ठीक है। ट्राई टू डू मोर देन 90+ क्वेश्चन, यानी कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, और पेपर से पहले ये वीडियो देख लो तो आप ये ध्यान में रखना कि आपको ना 90 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ज़रूरी नहीं है पूरे 180 क्वेश्चन करो। आपको जीतने के लिए, यानी आपको वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए 72% मार्क्स चाहिए। तो अगर आप 180 के 180 करके आओगे ना तो आपका ऐसा होगा कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप अच्छे से रीड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपकी वो स्पीड नहीं है, आपकी वो स्पीड अप नहीं है, ठीक है। तो जिसके लिए आपको धीरे धीरे वो स्पीड लानी पड़ेगी, क्योंकि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर से उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो मैं आपको इसलिए ये स्ट्रेटेजी अपनाने को कह रही हूँ कि आप क्या करना, अपने दिमाग में ये गोल बिठा के जाना, मुझे 90+ क्वेश्चंस करना है, तो वो अपने आप 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आराम से 80 क्वेश्चंस सही होंगे, ठीक है। और यही अपनाना है आपको कि 90+ क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने हैं। पूरे 180 मत करना, नहीं तो तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, ठीक है। ये मेरी ये अपनी टिप है, यही मेरा मेथड था। और एक और मेथड था जिसके कारण मैं स्कॉल कर पाई, इसलिए मैंने 90+ क्वेश्चंस करने की ही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि यार नहीं ज़्यादा करना चाहिए तो यही मेरा एक्सपीरियंस था जो कि आपको हेल्प करता। आप भी भाई ज़िंदगी में एक बार दोगे तो आप मानना ना मानना आपके ऊपर है, दीदी आपको बता देगी। फिर फर्स्ट रीड फुल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्या, पहले तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है, 180 क्वेश्चन है, आप 180 क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे ना तो पूरे 180 मिनट निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ा टिक लगाया क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से, ठीक है, दूसरा पढ़ा टिक लगाया। फिर ऐसा, और क्या होता है, जैसे ही आपका रीडिंग टाइम ख़त्म हो जाए आपको टिक मार्क के लिए बोल दें, वैसे ही आपको वो उठाना है और जल्दी 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 टिक लगाना है। फिर क्वेश्चन पढ़ना टिक लगाना है, क्वेश्चन पढ़ना टिक लगाना है, बस यूँ आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा। फिर रीड क्वेश्चंस एंड मार्क आंसर इज़ अ गुड थिंग, जो मैंने आपको बता दिया। फिर डोंट हेल्प अदर्स, यानी कि ना लाइक मैंने क्या किया, मैंने दूसरों की हेल्प करने की कोशिश की। लाइक उन्होंने मुझसे पूछा यार ये इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा,
तो मैंने हेल्प करने की कोशिश की, बट यार क्वेश्चन पेपर अलग अलग था। मेरा अलग था, मेरे फ्रेंड का अलग था, मेरे साइड वाले बेंच का अलग था, मेरे आगे वाले बेंच का अलग था, सबका अलग था, जो कि मैंने पेपर होने के बाद चेक किया। तो मेरी हेल्प करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा टाइम टोटली वेस्ट हुआ, वो 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि मैंने पहले एग्ज़ाम कर लिया था। तो इसलिए आप किसी की हेल्प करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये बोर्ड्स की तरह होते हैं कि आपके अलग अलग सेट आते हैं, ठीक है। वाई यू डोंट रिसीव्ड मनी आफ्टर स्कॉल। वाओ यार, बट का आंसर आ गया हमारा, और इससे बड़ा आपका प्रॉब्लम नहीं हो सकती इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। कि मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड पेमेंट आ गई, थर्ड पेमेंट और फोर्थ पेमेंट नहीं आ रही। क्यों? किसी का फर्स्ट पेमेंट है, उसके बाद पेमेंट है, किसी ने कॉल कर दिया उसके बाद भी उनको रिज़ल्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सो मैं बताती हूँ क्यों। आपका 8th का रिज़ल्ट आने के बाद ही आपका पैसा मिलेगा, यानी आपका 8th का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही आपका NMS का रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि वो 8th के परसेंटेज देखेंगे, यार 8th में इसके अच्छे मार्क्स आए हैं या नहीं, या सिर्फ NMS में मेहनत की थी इसने, ठीक है। तो इसलिए मेरा 8th का रिज़ल्ट आने के बाद मुझे NMS की डिटेल्स बताई मेरे टीचर ने कि हाँ तुमने कॉल कर दिया। फिर आपका 9th और 11th में 55% आएंगे, तो ही आपका 9th और 11th की पेमेंट आपको मिलेगी। तो बिना उसके आपको 9th और 11th की पेमेंट नहीं मिलेगी, आपको 50% मस्ट भी लाने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा बड़े परसेंटेज नहीं है ये। फिर 10th में आपको 60 आने चाहिए, अगर आपको 10th का आपका मनी रिसीव करना है तो, ठीक है। और SC ST के लिए 5% कम रखा गया है। तो एंड इतने मार्क्स ना आने से पैसा नहीं आता, यानी कि आपके 55% 9th एंड 11th में नहीं आएंगे तो आपके पैसे नहीं आएंगे, 10th में 60% नहीं आएंगे तो आपके पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही कुछ कारण होते हैं। लाइक 8th में आपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करे, आपने NMS भी स्कोर कर लिया, 9th में आते ही आपका बैलेंस बिगड़ गया, आपने 9th फेल हो गए या 9th में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आपको मनी रिसीव नहीं होगा। और ये इसलिए है क्योंकि ये वो उन स्टूडेंट को देना चाहते हैं जो कि नीडी स्टूडेंट है, जिनके मार्क्स एवरेज आते हैं और अच्छे भी आते हैं तब भी मिलेगा, बाकी वो पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये क्राइटेरिया सेट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसलिए आपके मनी नहीं रिसीव्ड होता है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को मेरा 8th का मनी रिसीव हो चुका है, 9th का मनी रिसीव हो चुका है, 10th के मेरे पेपर हुए हैं, तो 10th के रिज़ल्ट के हिसाब से मेरा 10th का मनी रिसीव हो जाएगा, और देन 11th का, ठीक है। तो 10th का आने वाला है और 11th का आने वाला है, और मेरे को अब तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। और रिफ़्रेश फॉर्म करना पड़ता है इसके लिए, और वो क्या होता है आप मुझे DM कर देना, मैं आपके लिए उसकी अलग वीडियो ले आऊँगी, क्योंकि भाई अलग टॉपिक है। अब अगर आपने फर्स्ट बार देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा कि NMS क्या चीज़ है, अप्लाई कैसे करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड मैनी मोर थिंग्स। और अगर आपने सेकंड पार्ट देख लिया तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड फुल डिटेल मिलेगी। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिया ना, तो आपसे ना एग्ज़ामिनर भी नहीं वो पैसे रोक सकता, वो एग्ज़ामिनर भी ना आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। आप इतने पावरफुल हो चुके हो ये 2 वीडियो देखने के बाद कि आप जाके वो एग्ज़ाम अगर कल भी दे के आओगे ना, तो आप आराम से ये एग्ज़ाम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम सॉल्व करने के बाद आपको 8th में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको अच्छे से परसेंटेज रखने पड़ेंगे अपने, ताकि आपको मनी रिसीव करना है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस 2 वीडियो, अगर आप 8th पास करके 9th में जा रहे हैं, 9th के नोट्स मेरे अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि आई बटन पे आपको क्लिक हो रहे होंगे बार बार, और डिस्क्रिप्शन में भी हैं। और अगर आप 9th के बाद 10th का भी करना चाहते हो, बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हो, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, JEE IIT करना चाहते हो, तो फिर आपको 10th का पहले से ही करके रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे, जो नोट्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और इतने प्यारे नोट्स हैं, इतने कलरफुल नोट्स हैं, इतने हेल्पफुल नोट हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे भी हो ना, तो फिर भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में बनाए हैं, दोनों बच्चों की हेल्प करने के लिए। और मैंने साथ में आपको स्ट्रेटेजी भी बताई है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, वीडियो के साथ साथ ही हर एक टॉपिक का आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है, हर एक चैप्टर का बताया है, तो वहाँ पे आप जाके वो भी देख सकते हो। और इसके बाद मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं नीट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपकी डालती रहूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, इफ़ यू लाइक आवर हार्ड वर्क, इफ़ यू लाइक आवर struggle, so you can donate me or motivate me by donate us, and your little help gave us a lot, and thank you for watching. If you like my work, you can like this video. If you don't, if you unlike the video, if you
want some more things, or you want to give some advice, you can comment me below, and share this video with your friends, with your siblings, with your cousins, with your seniors also, to help their सिबलिंग्स। एंड अपने सिबलिंग्स को ज़रूर बताओ, आप खुद भी दो, अपने सिबलिंग्स को भी दिलवाओ, गवर्नमेंट आपकी हेल्प के लिए बैठी है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशन लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय जूनियर्स।